हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी का स्वागत है पीजे नर्सिंग हब के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो में बात करने वाले हैं इस क्लास में जो है आरआरबी डीएसएसएसबी आरएमएल एग्ज़ाम 2024 में जो नॉन टेक के क्वेश्चन आते हैं, नर्सिंग के अलावा जो नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस आते हैं, नॉन टेक की क्लास नंबर 4 जो है आज अभी 10 बज चुके हैं और लाइव है। ऐसे आते हैं कंप्यूटर के प्रश्न। जी हाँ, कंप्यूटर से जो क्वेश्चंस आते हैं इन एग्ज़ाम्स में वो सारे इस क्लास में अपन डील कर लेंगे, तो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 10 बजे की जो लाइव क्लास है उसमें हमेशा आप जरूर जुड़ें। जी हाँ, जितने भी साथी नए हैं उनको बता दूं, हमेशा 10 बजे नॉन नर्सिंग की क्लास इस यूट्यूब चैनल पर होती है और नर्सिंग की क्लास शाम को 4 बजे पीजे लक्ष्य क्लास इस यूट्यूब चैनल पर होती है। दोनों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं अपन। सभी लोग जो है अधिक से अधिक लोगों तक इस क्लास को शेयर करें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी जानकारियाँ हम दे रहे हैं। जी हाँ, ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है, कोई भी भर्ती आती है, उनकी न्यूज़ साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी। यदि आपको बनना है नर्सिंग ऑफिसर तो जुड़े रहे हमारे साथ। नर्सिंग की क्लास में शाम को 5 बजे पीजे लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर और सुबह 10 बजे इस पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर, जहां पर अपन नॉन नर्सिंग के जो 33% पोर्शन आता है उसको कम्प्लीटली यहाँ पर जो है डील कर लेंगे और 100% क्वेश्चन हमारे क्लासेस से आएंगे। बस आपको बने रहना है शुरू से लेकर अंत तक। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाना है। सभी लोग एक बार शेयर कर दो फटाफट से, और कहाँ से क्लास देख रहे हैं, कौन से एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी, फटाफट से कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए अपन शुरू करते हैं इस क्लास को। उससे पहले सभी लोग शेयर कर दीजिए फटाफट से, और जो है अधिक से अधिक लोगों तक जो है इस वीडियो को शेयर करते हुए। चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पीजे नर्सिंग अब आपकी सेवा में लगातार तत्पर है। ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ के साथ साथ नॉन नर्सिंग की क्लासेस के साथ। चलिए अपन शुरू करते हैं। अपन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा अपन बेसिक डील करेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा बेसिक, उसके बाद एमसीक्यूज देखेंगे जो कि मोस्ट कॉमन है। ठीक है, व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस होती क्या है, पहले तो ये देख लीजिएगा। ऐसी डिवाइसेस जिनको अपन जो है कमांड करते हैं कोई भी चीज़ कंप्यूटर में, डाटा, कोई भी डाटा जो है इनपुट करने के लिए, मतलब कंप्यूटर में डालने के लिए। जी हाँ, कंप्यूटर को जो चीज़ें अपन देते हैं ना उसको इनपुट कहते हैं। जैसे कि आप देखिएगा कीबोर्ड से अपन कुछ भी लिखते हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर लिखा जाता है। माउस से अब पॉइंटिंग डिवाइस है जहाँ से अपन कुछ भी क्लिक करके उसको खोल सकते हैं। जॉयस्टिक, यानी आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट से। ये जो इनपुट डिवाइसेज है ये पूछी जाती है एग्जाम। जी हाँ, ये इतनी इनपुट डिवाइसेज है, इनका नाम आपको याद रखना है। पहली है कीबोर्ड, उसके बाद माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर। जी हाँ, स्कैन करके जो भी चीज़ होती है, स्कैनर जैसे कोई डॉक्यूमेंट स्कैन किया तो उसका सारा डाटा जो कंप्यूटर में चला जाता है। इसके अलावा डिजिटाइजर, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर MICR जिसको कहते हैं, ऑप्शनल कैरेक्टर रीडर OCR कहते हैं, बारकोड रीडर, इसके अलावा ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसको OMR कहते हैं, और लाइट पेन। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी डिवाइसेस जो एग्जाम में पूछी जाती है वो ये है इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, और यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी थोड़ा देख लीजिएगा, फिर आप MCQs करेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगा आपको। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस वो होती है जो कंप्यूटर के द्वारा अपन जब भी कोई डाटा जो है कंप्यूटर में डालते हैं तो कंप्यूटर उसके जो रेस्पॉन्स में जो चीज़ें डिस्प्ले करते हैं अपने सामने उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, और चलिए सम एग्जाम्पल जो है वो है मॉनिटर डिस्प्ले कहते हैं जिसको अपन। ठीक है, प्रिंट आउट निकलता है तो अपने पास आता है, आउटकम होता है। ठीक है, स्पीकर से आवाज़ निकलती है अपने पास आती है, हेडफोन से भी, ईयरफोन से भी आवाज़ ही आती है। प्रोजेक्टर आप सभी ने कभी भी पिक्चर वगैरह देखी है तो प्रोजेक्टर पर चलती है। प्लॉटर होता है इसके अलावा ये याद रखना, बैरल डिस्प्ले भी एक प्रकार के आउटपुट डिवाइस है। हैप्टिक फीडबैक डिवाइस भी है। डिजिटल जो है साइनेज डिस्प्ले, टच स्क्रीन, ये सारी चीज़ें जो है आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कुछ अपन उदाहरण पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के भी। ठीक है, तो आप पहले देखिएगा सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको अपन टच नहीं करते हैं, कर सकते। ठीक है, सॉफ्टवेयर वो चीज़ें होती है, वो डिवाइसेस होती है जो प्रोग्राम कहलाती है। ठीक है, प्रोग्राम्स जिनके माध्यम से, जैसे कोई भी पिक्सल लैब है तो अपन जो है पिक्चर को एडिट करते हैं, पिक्सल लैब होती है। इसी प्रकार सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। पहले चलिए, हार्डवेयर वो चीज़ें जिनको अपन जो है टच कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर केस होता है जिसको कंप्यूटर टावर भी कहते हैं। इसके अलावा मदरबोर्ड होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU आप सभी ने सुना होगा जिसको माइंड ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं, माइंड ऑफ कंप्यूटर। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। सारे लोग एक बार जुड़ जाओ फटाफट से। क्लास कहाँ से देख रहे हैं, कौन से एग्जाम की तैयारी कर। जी हाँ, नॉन नर्सिंग का जो कंप्यूटर का पोर्शन आता है ना उसको अपन कंप्लीट कर रहे हैं आज। सारे लोग वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर भी देते जाएंगे। मैं काफ़ी सारे MCQs भी इस क्लास में डील करने वाला हूँ। तो 4 बजे नर्सिंग की क्लास में पीजे लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, नॉन नर्सिंग की 10 बजे। तो सारे लोग जुड़ जाओ। ठीक है,
सीपीयू के बाद आता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी एक प्रकार की हार्डवेयर डिवाइस है जीपीयू। पावर सप्लाई आप सभी ने देखी होगी, प्लग वगैरह। इंटरनल डिस्क ड्राइव और ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, मेमोरी और आरएम थिंक यूएसबी स्टिक्स, ठीक है। और अब जो है एग्जांपल है सॉफ्टवेयर के, जो कि प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, मिडलवेयर, ड्राइवर्स सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसके अलावा जो है प्रोपर्टी सॉफ्टवेयर या क्लोज सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें जो है सॉफ्टवेयर में आती है, ठीक है। चलिए अपन जो है क्वेश्चन को डील करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सारे लोग जो है इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। मैंने आपको सारी चीज़ें इनपुट आउटपुट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है सारी चीज़ें समझा दी, ठीक है। ए डिवाइस दैट अलाउ यूजर टू फीड डाटा इनटू ए कंप्यूटर, एक डिवाइस जो कि यूज़र को जो है अलाउ करती है फीड करने के लिए डाटा किस में, कंप्यूटर में, फॉर एनालिसिस एंड स्टोरेज एंड गिवन कमांड टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को कमांड दे रहे हैं, मतलब इनपुट कर रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, आउटपुट, इनपुट, मेमोरी या फिर बोथ ए एंड बी, फटाफट से बताओ। सारे लोग जितने भी जुड़े हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर दीजिएगा। बिल्कुल इनपुट, अपन कमांड दे रहे हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर में जो है डाटा फीड कर रहे हैं, इसका मतलब इनपुट है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बी। वेरी गुड, सभी लोगों ने एकदम सही आंसर दिया। जितने भी साथी जुड़े वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार सारे लोग शेयर कर देना क्लास खत्म होने के बाद में। चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दोस्तों एग्जाम में छपे हुए क्वेश्चन और सीधे छपेंगे, ठीक है। यूजर कम्युनिकेट्स विद ए कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइस, बहुत ही जबरदस्त। यूजर जो है कम्युनिकेट करता है किसके साथ, कंप्यूटर के साथ, किस डिवाइस के हेल्प के साथ, इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर या ए एंड बी दोनों। बिल्कुल, तो जब भी आपको कम्युनिकेट करना होता है अकेले एक साइड से कम्युनिकेशन नहीं होता दोस्तों। इनपुट कर देंगे, यदि उसकी तरफ से कोई आपको आउटपुट नहीं मिलेगा तो किसी प्रकार का जो है कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो इनपुट और आउटपुट दोनों, करेक्ट आंसर क्या जाएगा, डी, ए एंड बी दोनों, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों थोड़ा जल्दी बढ़ेंगे क्योंकि लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन कम समय में बहुत ही ज़्यादा मटेरियल आपको देंगे इस क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस अलाउ यू टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर, ये भी सेम ही है। कौन सी डिवाइस जो है अलाउ करती है डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में एंटर करने के लिए, तो इनपुट डिवाइस, करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ए, क्या जाएगा, ए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच डिवाइस कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा एंड प्रोग्राम्स इनटू ए फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये भी। चलिए, ऐसी कौन सी डिवाइस होती है जो ह्यूमन के अंडरस्टेबल डाटा होते हैं, वो प्रोग्राम्स जो होते हैं वो एक फॉर्म में कंप्यूटर जो समझ सकता है, ऐसी फॉर्म में जो है, जैसे आपने सोचा कि मैं चलिए रिजल्ट चेक करता हूँ, क्या करता हूँ, रिजल्ट चेक करता हूँ। अब कंप्यूटर को महाशय को आप बोलोगे, कंप्यूटर महाशय मेरे नर्सिंग ऑफिसर का रिजल्ट बताओ, बता देगा क्या, बिल्कुल गलत। आपको उसमें इनपुट करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा नर्सिंग ऑफिसर रिजल्ट, डीएसएसएसबी रिजल्ट, आरआरबी, आरएमएल रिजल्ट, सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें जो है इनपुट के माध्यम से अपन डालते हैं और वही इनपुट जो है कंप्यूटर समझ पाता है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा, इनपुट करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्या रहेगा, इनपुट इज करेक्ट। ऐसी डिवाइसेज जो कि मानव के यानी कि ह्यूमन के अंडरस्टेबल डाटा को कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल डाटा में बदलती है, उसको क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A device that communicates that result of data processed by the computer and convert the digital information into a form of human can easily read and understand code, ये भी ज़बरदस्त है। और जस्ट अभी जो अपन ने क्वेश्चन पढ़ा उसका उल्टा, ठीक है। एक ऐसी डिवाइस जो कि कंप्यूटर के डाटा को ह्यूमन समझ सके, ऐसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके, ऐसे डाटा में बदलती है, उसको क्या कहते हैं, इनपुट। इनपुट तो अपन कर रहे हैं, मॉनिटर, मॉनिटर तो एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, लेकिन जो है कह सकते हैं कि इसको आंसर नहीं मान सकते, मॉनिटर से अपन देख सकते हैं उस चीज़ें, ठीक है। लेकिन कीबोर्ड इनपुट है और आउटपुट जो चीज़ें होती है ना, वो कंप्यूटर की जो समझने वाली भाषा होती है ना, वो मानव को समझने वाली भाषा में बदलती है, आउटपुट देती है अपने पास, अपन आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, वेरी गुड। सभी लोग जो है आंसर देते जाओ। जितने भी साथी जुड़े एक बार वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमेशा 10 बजे हमारे साथ जरूर जुड़ना, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन की क्लास है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप में ओनली इनपुट डिवाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी ओनली इनपुट डिवाइस है, इसका आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने इनपुट आउटपुट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारी चीज़ें अभी क्लास में बताई थी, ठीक है। 2 बार क्लास को देख लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड जॉयस्टिक, मॉनिटर आउटपुट हो गया तो इनपुट है ही नहीं है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, लाइट पेन, प्रिंटर भी एक प्रकार का आउटपुट हो गया, तो ये जो है सारी की सारी तो पूरा ग्रुप तो है नहीं इनपुट का। माउस बिल्कुल, कीबोर्ड बिल्कुल, स्कैनर बिल्कुल, जॉयस्टिक बिल्कुल, लाइट पेन बिल्कुल, ये तो सारे इनपुट है। माउस बिल्कुल, कीबोर्ड इनपुट है, ट्रैक बॉल भी इनपुट है, टच पैड भी इनपुट है, और जो है माइक्रोफोन ये भी इनपुट है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सी और डी दोनों, क्या जाएगा, सी एंड डी दोनों जो है इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण है, ठीक है। करेक्ट आंसर सी एंड डी। चलिए बिल्कुल
यहाँ पर बोथ सी एंड डी, तो यहाँ पर जो है ई आंसर सही जाएगा। सभी लोग जो है स्क्रीनशॉट लेते जाना प्रत्येक क्वेश्चन का और अपनी कॉपी में छाप लेना, कंप्यूटर में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस का क्या मतलब होता है, मैं देख ली। इनपुट डिवाइसेज जो होती हैं, जैसे कि माउस है, ठीक है, ये माउस है और इस प्रकार का माउस होता है ना, ये पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब होता है वहाँ पर जो है कर्सर चलता है, ठीक है। कर्सर का मतलब एक इस प्रकार का पॉइंट चलता है, क्या चलता है, इस प्रकार का पॉइंट या एरो चलता है, पॉइंट करता है, इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस, आप सभी ने सुना होगा, जब भी आप इसको हिलाते हैं तो ये जो है माउस इस प्रकार से आगे 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 पीछे होता रहता है, ठीक है। और माउस तो हो गया, सही है, जॉयस्टिक भी है, लाइट पेन भी है, लेकिन डिजिटाइजेशन होता है ना, ये कोई पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छापो। अच्छा क्वेश्चन है, डी इज करेक्ट आंसर। डिजिटाइजर इज ए नॉट पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। यहाँ पर लिखा है डिजिटाइजर इज एन इनपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट अलॉन्ग इन्फॉर्मेशन इनटू ए डिजिटल फॉर्म, यानी कि जो भी आपके इन्फॉर्मेशन होती है उसको डिजिटल फॉर्म में जो है डिजिटाइजर कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर द इनपुट टेक्स्ट नंबर्स कमांड्स टू द कंप्यूटर। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी इनपुट डिवाइस है जो कि यूज़ की जाती है इनपुट करने के लिए, किसको, टेक्स्ट को, नंबर को, जैसे कि ABC कुछ भी लिखा 1 2 3, और कमांड्स को इनपुट करने के लिए। माउस नहीं है दोस्तों, क्योंकि माउस जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है, खोलने के लिए काम आती है। स्कैनर भी नहीं है, लेकिन कीबोर्ड जो होता है ना, आप सभी ने सुना होगा कीबोर्ड, जब भी आप रिजल्ट चेक करते हो लिखते हैं RESULT इस प्रकार से, ठीक है। तो कीबोर्ड जो है उसमें अपन लिख सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, कमांड्स दे सकते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, बी जाएगा। समझ में आ रहा ना, वेरी गुड, समझ में आ रहा है। देख सारे लोग जो है एक बार लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, 10 बजे हमारे साथ जुड़ जाइएगा हमेशा। अभी जो है मैथ में आपके एवरेज जो है अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया, औसत को और परसेंटेज को आधा पढ़ा है, क्योंकि काफ़ी लोगों की मैथ सिर के ऊपर से जा रही थी, इसलिए आज जो है कंप्यूटर की क्लास लेके आए वापस। जो है नॉन नर्सिंग की जो अगली क्लास होगी 5th, वो भी आपके मैथ की होगी, फिर रीजनिंग की होगी, फिर जो है हिंदी, इंग्लिश, जीके सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू मूव द कर्सर पोजिशन ऑन मॉनिटर स्क्रीन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कर्सर पोजीशन मैंने अभी बताया था कर्सर के बारे में। ये कर्सर है, इसको आपके मॉनिटर क्या होता है, जो स्क्रीन होती है ना उसको मॉनिटर, इसको जो है कर्सर को एक इधर इधर ले जाने के लिए, कोई भी प्रोग्राम खोलने के लिए कौन सी जो है इनपुट डिवाइस का यूज़ किया जाता है। माउस बिल्कुल है, जॉयस्टिक भी है, लाइट पेन है, ठीक है। तो ए और बी दोनों करेक्ट है। क्या है, ए और बी दोनों करेक्ट है। कर्सर को ले जाने वाली जो 2 इनपुट डिवाइसेज हैं वो आपके जॉयस्टिक एंड माउस। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, डी चला जाएगा, ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ फंक्शन की इन द कीबोर्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी, ये आपको सीधा याद रखना है और शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। सभी को आंसर भी इसका देना है। फंक्शन की कितनी होती है कीबोर्ड में। कीबोर्ड एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, उसमें फंक्शन की कितनी होती है, ठीक है। 14 12 13 15, सीधा याद रखना आप, 13 होती है, ठीक है। फंक्शन की हमेशा 13 होती है, और वो 13 कौन कौन सी है वो भी आपको मैं अलग से क्लासेज में पढ़ाता जाऊँगा। सी आंसर इज करेक्ट। फंक्शन की नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं 13। अगला क्वेश्चन, अगला भी एक शानदार क्वेश्चन है, चलिए कर्सर काम नहीं कर। ये जो है अगला क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जहाँ पर जो है आप देख पाएंगे CTRL मतलब कंट्रोल शिफ्ट एंड ALT मतलब अल्टरनेट आर नॉन एज कौन सी की फंक्शन की है, मॉडिफाइबर है, अल्फा न्यूमेरिक की है या एडजस्टमेंट है। अल्फा न्यूमेरिक में तो 1 2 3 अल्फा बीटा वो सारी चीज़ आती है, ठीक है। फंक्शन की नहीं है, ये मॉडिफाइबर है, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट और अल्टरनेट का जब भी आपको पूछा जाए तो दिस इज ए दैट आर मॉडिफायर कीज, ठीक है। करेक्ट आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच की इज कीबोर्ड यूज टू मेक कैरेक्टर आइदर अपर और लोअर केस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। कौन सी की जो होती है कीबोर्ड में जो कि जो भी कैरेक्टर है उसको ऊपर या नीचे ले जाने का काम करती है, शिफ्ट करने का काम करती है, ठीक है। ESC रिटर्न शिफ्ट A एंड C दोनों। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर शिफ्ट करने वाली की जो होती है वो शिफ्ट होती है, ठीक है। शिफ्ट की इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा दोस्तों, बताओ फटाफट से। द यूज़ ऑफ टैब की इन कीबोर्ड इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टैब की जो होती है ना कीबोर्ड में, उसका क्या यूज़ होता है, ठीक है। टू मूव ए कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, कर्सर को स्क्रीन के अक्रॉस ले जाना कहीं भी। टू आइडेंट यानी कि पहचाना ए पैराग्राफ। टू मूव द कर्सर डाउन टू द स्क्रीन, डाउन यानी कि यहाँ पर जो है टैब की जो होती है ना वो कर्सर को पूरे कंप्यूटर में या ऊपर नीचे ले जाने का काम आती है। तो बी और सी दोनों सही है, ठीक है। क्या सही है, बी और सी। यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा डी जाएगा, ठीक है। बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, माउस इज ए, माउस क्या है, ठीक है। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस तो है। पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस बिल्कुल है। कर्सर कंट्रोल डिवाइस बिल्कुल है।
मॉनिटर डिवाइस, मॉनिटरिंग डिवाइस नहीं है दोस्तों ये। तो करेक्ट आंसर जाएगा डी, ए एंड बी बोथ। क्या जाएगा? ये एक पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है, कर्सर कंट्रोल डिवाइस भी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 14 नंबर क्वेश्चन का जो जाएगा वो जाएगा डी। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? वैसे बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन है, लेकिन लंबी नहीं खींचेंगे क्लास को, आराम से पढ़ो आप, 2-3 बार इस क्लास को देखो। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। कल 10 बजे जुड़ जाना, बाकी वाला जो रेस्ट क्वेश्चन है वो अपन कर लेंगे, फिर जो कंप्यूटर अपनी कंप्लीट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। कल की क्लास 10 बजे होगी सुबह, आप जरूर जुड़ना हमारे साथ। इसके अलावा अभी तक चौथी क्लास है, ये 3 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, वो भी आप जरूर जाकर देखना हमारे यूट्यूब चैनल पर। पढ़िए इसी यूट्यूब चैनल पर शाम को 5 बजे पीजे लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जुड़ना। ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ दोनों चैनल पर आपको मिलती रहेगी, तो आप दोनों चैनल पर हमारे साथ जो है लगातार जुड़े, अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है इस जो यूट्यूब चैनल है हमारा दोनों, उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो है मिलते हैं एक नई भर्ती की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।